आखिर खाने के पहले तीखा और बाद में मीठा ही क्यों खाया जाता है? क्या आप जानते हो कि हिंदू धर्म में माथे पर तिलक को क्यों लगाया जाता है? यदि नहीं तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपके लिए भारत की संस्कृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में ही कान छिदवाने की परंपरा है, पर आखिर कान को क्यों छिदवाया जाता है? यदि तर्क दर्शन शास्त्रियों की मानते हैं तो उनके अनुसार इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे हमारी बोली अच्छी होती है और कान से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। नंबर 4, दक्षिण की तरफ सिर करके ही सोना। भारत में यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा, इसलिए उत्तर की ओर ही पैर करके सोएं। पर इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के सीध में आ जाता है, जिससे कि शरीर में मौजूद आयरन यानी कि लोहा हमारे दिमाग की ओर बहने लगता है। इससे हमें ब्रेन संबंधी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। इसी कारण से उत्तर दिशा में सिर कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 3, जमीन पर बैठकर भोजन। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना एक अच्छी आदत होती है, पर साइंटिस्ट का मानना है कि पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से हमारा ब्रेन शांत होता है और भोजन करते समय यदि दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छे से होती है। और इस पोजीशन में बैठने से हमारे दिमाग से पेट के लिए एक सिग्नल निकलता है, जो कि पेट को भोजन पचाने के लिए तैयार करता है। नंबर 2, तिलक लगाने की परंपरा। हिंदू धर्म में माथे पर दोनों आईब्रो के बीच में तिलक को लगाया जाता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। पर साइंटिस्टों का मानना है कि आईब्रो के बीच का यह भाग हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तिलक को लगाते समय इस भाग पर प्रेशर पड़ता है और यह एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिस कारण से हमारा कॉन्सेंट्रेट यानी कि एकाग्रता बढ़ती है और चेहरे पर मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे चेहरे पर ग्लो बढ़ने लगता है। नंबर 1, खाने की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से ही क्यों होता है? जब भी कोई धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान किया जाता है तो भोजन की शुरुआत हमेशा तीखे से और अंत मीठे से ही होता है। यदि हम साइंटिफिक रीजन को देखते हैं तो तीखा खाने से हमारा पाचन तंत्र और पेट का एसिड एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमारा भोजन अच्छे से पच पाता है। और खाने के बाद मीठा खाने से पेट का एसिड शांत हो जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन और एसिडिटी नहीं होती है। ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।